हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि पी बटे क्यू और इसकी पावर है 2 - 2x बराबर अंडर रूट पी बटे क्यू है। तो x का मान है। ऐसा एग्जाम में सवाल आ जाता है। तो करना भाई इसको सॉल्व। आइए समझते हैं। तो देखो भैया, हमें क्या काम करना होगा इसमें। हमें आधार समान करने होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे इसको तो हम जैसा है वैसे के वैसे लिखे रहने देंगे। तो P बटे क्यू इसकी पावर है 2 - 2x और बराबर, और ये रूट जो होती है ना, ये इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, ये वैसे वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अंडर रूट लगा रहता है तो इसे हम घात के रूप में बनाए तो ये 1/2 के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो P बटे क्यू और इसकी घात 1/2। ठीक है, अब देखो भैया, अब हमारे आधार समान हो गए। यहाँ पर भी P बटे क्यू है और यहाँ पर भी P बटे क्यू है। तो जब हमारे आधार समान हो जाते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम घातों की तुलना करने पर। ठीक है भैया, अब देखो ये हमारी घात है, ये 2 - 2x और बराबर 1/2। ठीक है, जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो -2x बराबर 1/2। तो जैसे ही हम 2 को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो 2 हमारा प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -2। ठीक, आगे को सॉल्व करते हैं। तो -2x बराबर, समझने के लिए हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 एकम 1 और -2 दूनी 4। ठीक है, और 2 एकम 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की। कैसे की? कि 1 की गुणा हमने 1 में की तो 1 आया, फिर 2 की गुणा 2 में की तो 4 आ गया, और फिर 2 की गुणा हमने 1 में की तो 2 आ गया। ठीक है, आगे को सॉल्व करते हैं। तो -2x बराबर 1 में से जब -4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा -3 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमें मान निकालना है x का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, कैंसिल आउट। अब जैसे ही हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 3/2 गुणा 2। ये x के गुणांक में 2 थी, ये बराबर का भाग होता है। ठीक है, तो x बराबर 3/4, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, जैसे 4 की घात x बराबर 16 है तो x बराबर क्या होगा? ठीक है, जैसे ये सवाल है ऐसे ही सेम एज लाइक ये सवाल सॉल्व होगा। करना भाई। तो देखो भैया, सवाल को मेरे साथ ही आप भी सॉल्व करना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, करना भैया सॉल्व उसको। तो जब भी मतलब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हम आधार को समान करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 की घात x और बराबर 4 की घात 2 करेंगे तो 16 आएगा।
4 चौक 16, ठीक है। 4 की घात 2 और 16 ये एक दूसरे की पूरक संख्या है, ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब देखो भैया ये हमारे आधार हमारे समान हो गए। जब जब हमारे आधार समान हो जाते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं, तो उसमें x की वैल्यू निकल के आ जाती है, तो वही हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। मैं आपको भैया प्रॉपर लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया हमारा x बराबर 2 आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं, ठीक है। इस तरीका से सवाल सॉल्व करने हैं। मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जैसे अगला सवाल ऐसा आ जाए कि 9:15 का सरलतम रूप होगा। करना भैया इसको सॉल्व। तो सरलतम रूप का मतलब होता है भैया कि छोटे से छोटे रूप, ठीक है। जब हम किसी संख्या को जब उसे डिवाइड करके लेकर आते हैं और जब वो फाइनली जब डिवाइड नहीं होती है तो वही हमारा सरलतम रूप कहलाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा ये सवाल है कि 9:15, तो हमें एक संख्या से डिवाइड करनी है, ठीक। तो डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो ये 3:5 के रूप में आ गई, ठीक है। अब ये दोनों संख्या हमारी ऐसी होगी कि एक दूसरे संख्या से कट नहीं सकती, तो यही हमारा सरलतम रूप होगा, ठीक है आंसर। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, तो जब भी मतलब पूछे कि सरलतम रूप क्या होगा, तो सरलतम रूप का मतलब है जब संख्या को हम डिवाइड करके लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो संख्या फाइनल डिवाइड हो जाती है वो हमारा सरलतम रूप कहलाता है, ठीक है। जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, और जितने भी आपके साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके पास भी शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो जाए और वो भी मैथ को पढ़ सकें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भैया हमारा ऐसा है, जैसे 50 पैसे से 5 रुपया का अनुपात है। करना भैया इसको सॉल्व। ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं तो इनको हम विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 50 पैसे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 5 रुपया है। तो हम 5 रुपया को हम पैसे के रूप में हम बना लेंगे, ठीक है। तो पैसे के रूप में चेंज करेंगे। आपको पता ही होगा कि 1 रुपया में कितने पैसा होते हैं, तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया 50 पैसे तो हमारे यहाँ पर है ही, ठीक है। तो 50 पैसे अनुपात, और हम 5 ही गुणा हम 100 में कर देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं, ठीक है। तो 50 अनुपात, और ये हो गए हमारे 500 पैसे। 500 पैसे को ही हम क्या बोलते हैं, 5 रुपया बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अनुपात का मतलब होता है सरलतम रूप। जो छोटे से छोटी संख्या होगी डिवाइड होकर आएगी तो वो संख्या हमारी अनुपात कहलाएगी, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं तो देखो 0 से 0 कैंसिल, और 5 एकम 5, और 5 एकम 5, और पीछे से एक 0, ठीक है। तो इसका अनुपात आ गया हमारा 1:10। ये ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि 50 पैसे से 5 रुपये का अनुपात क्या होगा, तो रुपया को हमें पैसे में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, तब हमारा अनुपात निकल के आएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर।
अगला सवाल ऐसा आ जाए कि ब्रैकेट -7 और -8 और -25 बराबर क्या? करना भाई इसको सॉल्व। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो भैया होगा सवाल, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो -7, ठीक है, और -8, ठीक है। इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है, और प्लस के 25। जब हमारी संख्या माइनस माइनस की होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -15 और प्लस के 25। -15 में से प्लस के 25 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा भैया हमारा 10। यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कर दीजिए भाई लाइक। जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया देखो, मैं इन सवालों को इरेज कर रहा हूँ। अगर आपने सवाल नोट नहीं किए तो इन सवालों को नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल पर। एग्जाम में जितना हो सके इतना सवाल को शॉर्ट बनाओ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपका समय बचेगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है तथा उनका अंतर 215 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। तो करना भैया इसको सॉल्व। तो देखो भैया इसके कई तरीका हैं, तो मैं उस तरीका को बताऊंगा जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं कि 4:9, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अंतर है। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो देखो भैया हम 9 में से हम 4 को घटा देंगे, कितना आएगा अंतर? 5 आएगा। और इस 5 की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रहा है कि 215 है, ठीक है। अब देखेंगे कि 5 215 का कितना गुना। अब देखेंगे कि ये मतलब कितने गुना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20 और यहाँ पर बचा एक 5 तिया 15, ठीक है। ये हमारे 43 वैल्यू निकल के आ गई। अब ये क्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी? तो हम यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या
इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इनमें से छोटी संख्या होगी 4। तो 4 की गुणा हम 43 में कर देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 का 2 और 4 चौक 16 एक 17, तो 172 इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। ऐसा ही हम अगला सवाल दे देते हैं, तो उसको आप करना। अगला सवाल है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 938 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? करना भैया इसको सॉल्व। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 938 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखो, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो 3:4 इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, और इस 7 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 938। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके कितने गुना आए, तो भाग करेंगे। ये 7 एकम 7 और यहाँ पर बचे 2, तो यहाँ पर 23 हो गए, और 7 तिया 21, यहाँ पर बचे 2 और 7 चौक 28। ठीक है, ये 134 गुना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या भैया इसमें 4। ठीक है, तो 4 की हम मल्टीप्लाई 134 में करेंगे। ठीक है, तो 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, और 4 तिया 12 और 1 13, और 4 एकम 4 और 1 कैरी 5, तो ये आ गया हमारा 536। ये ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो मैं इनको रेज कर रहा हूँ और बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल पर। भिन्न के रूप में भी जो जोड़ा जाता है, जैसे इसको हम करेंगे कि 3 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/5 बराबर क्या? इसको सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम देखो, हम इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, 12 में हम 1 जोड़ देंगे 13, तो 13/4, और प्लस, और 5 तिया 15, 15 एक 16, तो 16/5। कम समय के लिए हम क्या काम करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो हमें कम समय लगे। ठीक है, तो 13 पंजे 65 और 16 चौका 64 डिवाइडेड बाई 5 चौक 20। तो मैंने कैसे की ये मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 पंजे 65 और 16 चौका 64 और 5 चौक 20, इन्हें हम जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 6 6 12।
तो 129/20 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल ऐसा आ जाता है कि 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/4 बराबर क्या। करना भाई इसको सॉल्व। छोटी छोटी भिन्न ये आ जाती हैं तो आपको विद इन सेकेंड में से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते हैं। 2 तिया 6 और 6 1 7, 7/2 और प्लस 4 5 20 और 20 और 1 21, 21/4। तो देखो भैया हम अब के इसको लेस लेके करेंगे। ठीक है, तो लेस लेके भी आनी चाहिए। तो 2 का 4 का हम लेस लेंगे, कितना आएगा? 4 लेस आएगा। ठीक है, अब देखो हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो कितनी बार डिवाइड हो रही है? 2 बार डिवाइड हो रही है। 2 दूनी 4। ठीक है, जितनी बार जाता है हम इतने गुणा हम साथ में कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2 दूनी 4, तो 2 बार गया, 2 की गुणा हम साथ में करेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, और प्लस 4 एकम 4, एक बार गया तो 21 गुणा हम 1 में करेंगे तो 21 एकम 21। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अगर आपको ये डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करेंगे? तो 4 अट्ठे 32 सही बटे के रूप में लेकर आना हमें। तो शेष कितना बचा? तो शेष बचा 3, और 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो जिससे हमने डिवाइड किया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 सही 3/4, और जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/4 आएगा। जैसे 4 अट्ठे 32, 32 में हम 3 जोड़ेंगे तो 35/4। ठीक है, इस तरीक़ा से आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमने ये संख्या सही डिवाइड की है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप अगर लेसन लेके करोगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे समय थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जैसे आ जाए कि 5/4 और भाग 3 सही 1/7 बराबर क्या। करना भैया इसको सॉल्व। सॉल्व करते हैं इसको। तो 5/4 और भाग 7 या 21, 21 और 1 22, 22/7। तो आप गुणात्मक प्रतिलोम तो जानते ही होंगे। ठीक, जैसे 5/4 और जैसे हम भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो हर वाली संख्या अंश में आ जाएगी और अंश वाली संख्या हर में आ जाएगी। ठीक है, तो उनका क्रम चेंज हो जाएगा। तो 7/22, और इसको बोलते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, आमने सामने गुणा कर देते हैं। 7 पन्ना 35 और 22 चौक 88, तो 35/88 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, और सवाल कर लेते हैं। जैसे -3/5 और प्लस -5/2 बराबर क्या।
करना भैया इसको सॉल्व। आइए सॉल्व करते हैं। तो -3/5 और इस प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस और 5/2। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 3 की गुणा इस 2 की गुणा 3 में करेंगे। तो देखो भैया, हम गुणा किसी भी संख्या की करें, ठीक है, 3 की गुणा 4 में करेंगे तब भी 12 आएगा, और 4 की गुणा 3 में करेंगे तब भी 12 आएगा, ठीक है। तो संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। या तो 3 की गुणा 2 में कर दो या 2 की गुणा 3 में कर दो, वही आएगी संख्या, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो -6, और यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ माइनस का तो हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, और 5 पंजे 25 और डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10। मैंने आपको बताया कि जब हमारी संख्या माइनस में होती है दोनों तो वो जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है, ठीक है। तो -6 और -25, तो ये हो गए हमारे -31/10, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो देखो भाई, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। -3/4 और गुणा -5/4 बराबर क्या होगा? सॉल्व करते हैं। देखो भैया, इसको आमने सामने गुणा करेंगे। जब हम चिन्ह की गुणा करते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कि माइनस की गुणा हम प्लस में करेंगे तो आएगा हमारा माइनस, ठीक है, और प्लस की गुणा हम प्लस में करेंगे तो आएगा हमारा प्लस, ठीक है, और माइनस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो हमारा माइनस होगा। तो देखो, ये माइनस गुणा प्लस और प्लस गुणा माइनस, ये एक ही प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि संख्या को क्रम बदलने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आमने सामने गुणा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखो साइन की गुणा करेंगे। जितनी जरूरी हमें संख्याओं की गुणा करनी होती है उतनी ही जरूरी हमें चिन्ह की गुणा करनी होती है, ठीक है। तो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। जनरली जब कोई संख्या में प्लस नहीं लगा रहता है तो संख्या हमारी प्लस की ही मानी जाती है, ठीक है। तो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और 5 तिया 15, और डिवाइडेड बाई 4 की गुणा हम 4 में करेंगे, 4 चौक 16, ठीक है। तो 15/16 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ऐसा आ जाता है कि 5/8 और -10/4 बराबर क्या? करना भाई इसको सॉल्व। जो सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका को फॉलो करो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करो या फिर जो एलसीएम लेकर करो, जो सा आपको अच्छा लगे उस तरीका को फॉलो करो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट अप्रोच से करना चाहोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ही मतलब सही रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, 8 का हम 4 का लेस लेंगे, 8 और 4 का हम लेस लेंगे, ठीक है।
तो 8 और 4 का लैसा आ गया हमारा 8। ठीक है, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगा, 8 एकम 8, तो एक बार गया तो 1 की गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 दूनी 8, 2 बार गया तो 2 की गुणा हम 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर +5 है और माइनस के 20 है, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस के 15/8। यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक ये आपको चारों स्टेप समझ आ गए होंगे। तो भैया वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो मैं इन सवालों को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और नया तरीका सीखेंगे। ठीक है, रेशियो का। रेशियो के सवाल करेंगे। ठीक, जैसे A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5 है, तो A/B/C का अनुपात क्या होगा? करना भैया इसको सॉल्व, आप भी भैया मेरे साथ सॉल्व करना। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसके 2 से 3 तरीके हैं। मैं उस तरीका को बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, और कम समय लगे। आइए समझते हैं। तो A/B कितना दे रखा है हमारा? ये दे रखा है 2/3। ठीक है, और B/C बराबर दे रखा 4/5। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर B लिखी हुई है, तो इस B से हम इस B के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, तो B से B के नीचे लिखा हमने, तो B/C बराबर, जैसे हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग की है उसी प्रकार हम इस संख्या में प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, तो 4/5। ठीक, हमें मान निकालना है A/B/C का। ठीक है, तो A/B/C बराबर, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की गुणा हम 4 में करेंगे, 4 दूनी 8 अनुपात, फिर हम सीधी गुणा करेंगे, 3 चौक 12 अनुपात 3 पंजे 15। तो देखो ये किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा यही राइट आंसर होगा। मैं आपको दूसरा तरीका भी यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ A/B और B/C मैंने इस जैसा यहाँ पर ये लिख लिया। ठीक है, और 2/3। ठीक है, और 4/5। तो देखो भैया 4 से पहले कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर अनुपात लगा के और हम यहाँ पर 4 को लिख लेंगे। अब 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर अनुपात लगा के और यहाँ पर हम 3 को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे A/B/C का अनुपात। ठीक है, तो 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात,
और 5 तिया 15। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये और ये हमारे सेम है। जो सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका को आप अपनाओ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये अनुपात आपको समझ आ गए होंगे। तो मैं इस जैसा आपको दूसरा सवाल दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो A अनुपात B बराबर 3:5 व B अनुपात C बराबर 2:3 है। तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा? करना भाई इसको सॉल्व। आइए सॉल्व करते हैं। तो A अनुपात B, ठीक है, इसका मान दे रखा है यहाँ पर 3:5, ठीक है। हम B के नीचे B ही लिखेंगे, ठीक है। तो B अनुपात C बराबर 2:3। अनुपात निकालना हमें A अनुपात B अनुपात C। 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15। अब देखते हैं किसी संख्या से डिवाइड हो रही है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करने लग जाएं तो 3 से हमारी 6 कट जाएगी और 15 कट जाएगी, लेकिन 3 से 10 नहीं कटेगी। 2 से डिवाइड करें तो 2 से हमारी 6 कटेगी और 10 कट जाएगी, लेकिन 15 नहीं कटेगी। लेकिन हमें वो कंप्लीटली विभाजित करनी है, ठीक है। तो ये संख्याओं से मतलब डिवाइड नहीं हो रही है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ऐसा आ जाए, थोड़ा सा इससे हटकर है, जैसे कि 3A बराबर 4B बराबर और 5C है। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या? इसके एक से दो तरीका है, ठीक है। मैं आपको दोनों ही तरीका बताऊंगा। अच्छा तरीका लगे उस तरीका को एग्जाम में फॉलो करना, ठीक है। एग्जाम में आपको सवाल कम समय में करने हैं। सॉल्व करते हैं। हमें मान निकालना है A अनुपात B अनुपात C का, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर, तो देखो भैया ध्यान से देखना, इस 3 को छोड़ेंगे और 4 की गुणा करेंगे 5 में, तो 4 पंजे 20 अनुपात, ठीक है। अब इस 4 को छोड़ेंगे और 5 की गुणा करेंगे 3 में, 5 तिया 15 अनुपात। अब इस 5 को छोड़ेंगे और 4 की गुणा करेंगे 3 में, तो 4 तिया 12, ठीक है। अब देखते हैं कि किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्याओं से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। जो इसका सेकंड अप्रोच है उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जो सेकंड तरीका, सर्वप्रथम हम देखो क्या काम करेंगे भैया कि यहाँ पर 3A और यहाँ पर 4B है और यहाँ पर 5C है, ठीक है।
तो इनको हम 1/3 में कर देंगे। ठीक है, तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ठीक है भैया, अब हम 5 का, 4 का और 3 का हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं इसको भी समझना है। यहाँ पर देखो भैया कि 3 और 4 और 5 हमें जब तक डिवाइड करनी है कि जब तक 1 ना आ जाए। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, ना 4 डिवाइड हो रही है और ना ही 5, तो इनको हम जैसी है वैसे की वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 से डिवाइड करेंगे, भाई एक तो पहले से ही डिवाइड है, और 4 एकम 4, और 4 से 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 को हम यहाँ पर जैसा है वैसे की वैसे ही लिख ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों संख्या हमारे पहले से डिवाइड है, और 5 एकम 5। जब तक हमारी संख्या डिवाइड होकर 1 नहीं आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे इसको। अब ये जो संख्या आई है हमारी, ये कि 3 4 5, तो 4 से 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 60 क्या आएगा हमारा, 60 आ गया हमारा, लेस है। यहाँ पर देखो कि 1/3 गुणा 60 अनुपात 1/4 गुणा 60 अनुपात 1/5 गुणा 60। ठीक है, क्योंकि ये तीनों संख्याओं से संबंधित, तो ये जो हमारी लेस आई है। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया हमारा 20 अनुपात 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये डिवाइड होगा हमारा 15 बार। ठीक है, 15 अनुपात, और 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 एकम 12। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड अप्रोच हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो हमारा फर्स्ट अप्रोच था उसमें क्या हुआ, उसमें कम समय लगा। अगर आप इस तरीक़ा से करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, और मैंने आपको लेसे लेके दिखा दिया। ठीक है, लेसे मैंने इस वजह से लिया था कि कुछ बच्चों को लेसे नहीं आते, कुछ को आते हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ सब चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और इससे संबंधित मैं दूसरा सवाल दूंगा। ठीक है, तो भैया बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल मैं उससे रिलेट ही दूंगा। ठीक है, जैसे 5A बराबर 2B और बराबर 3C है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या। करना भैया इसको सॉल्व। और भाई चैनल को भी सपोर्ट करते रहना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है भैया इसका A अनुपात B अनुपात C का अनुपात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 5 को छोड़ेंगे, 5 को कवर करेंगे, और 2 की गुणा हम 3 में करेंगे, 2 3 6 अनुपात। ठीक, अब हम 2 को कवर करेंगे, तो अब हम 3 की गुणा करेंगे 5 में, और 3 पंजे 15 अनुपात, और हम इस 3 को कवर करेंगे और 2 की गुणा करेंगे हम 5 में, तो 2 पंजे 10। ठीक है,
तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात है 6 अनुपात 15 अनुपात 10। यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आप इसी ट्रिक को फॉलो करना, ठीक है। जो लेसे लेके जो हमने किया था वो एक बेसिक तरीका होगा, ये एक शॉर्ट तरीका। तो आप एग्जाम में इसी ट्रिक को अप्लाई करना और आपका जो सवाल है वो सेकंडों में निकलेगा। अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ऐसा आ जाए कि 121 और प्लस 169 और प्लस 3 अंडर रूट 125 बराबर क्या होगा। मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको मिक्स क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस के होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज भी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना भाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो होता है ना, ये अंडर रूट, ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है। और 121 का वर्गमूल क्या होगा ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कम से कम 30 तक तो आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल। और घनमूल आपको 15 तक भी बहुत काम चल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये अंडर रूट वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है और 121 किस संख्या का मतलब वर्ग है, तो ये 11 का होगा। तो 121 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 11 प्लस 169 का वर्गमूल क्या होगा जो उसका रूट होगा, तो 13। अब यहाँ पर देखो 3 रूट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्यूब रूट को, तो हमारा घनमूल होता है, ठीक है। तो देखो भैया 125 ये इसका जो मतलब क्यूब रूट होगा 5, इसका घनमूल होगा। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, ठीक है। और 1 और 1 2, तो ये 29 जो संख्या है ये हमारा राइट आंसर कहलाएगा। अगली संख्या ऐसे जोड़ने के लिए आ जाए कि -350 और प्लस और -350 बराबर क्या। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो -350 और प्लस गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस आएगा और 350, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, चिन्ह आएगा माइनस का लेकिन ये जुड़ जाएंगे। तो 350 और 350 कितने हो गए 700। तो 700 इसका जो -700 है ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मैं इनको रीड कर रहा हूँ और हम फिर अपने अगले क्रम पर बढ़ेंगे, जो सवालों का क्रम होगा। संख्या आपको ऐसे आ जाती है कि √3 प्लस 2/5 ये
संख्या होगी। मैं ऑप्शन भी दूंगा आपको, जैसे ए ऑप्शन अपरिमेय और बी ऑप्शन परिमेय, सी ऑप्शन प्राकृतिक और डी ऑप्शन पूर्ण। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो यहां पर देखो भैया, जब हमारी कोई संख्या अभाज्य हो तो वो, अगर वो अंडर रूट के अंदर हो तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या रहती है। ठीक है, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओ, जोड़ो, भाग करो या गुणा करो तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या रहेगी। तो यहाँ पर देखो भैया कि अंडर रूट तीन हमारी अभाज्य संख्या है और ये अंडर रूट के अंदर है तो ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। प्लस 2/5 हमारी ये परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q p/q के रूप में लिखने के साथ साथ अगर हम इनका HCF निकालें तो 1 आएगा और संख्या ये हमारे पूर्णांक भी होंगे और q का मान 0 भी नहीं है, तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन जब हम अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जब हम परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को ऐड कर देंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या। समझ गए? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पच्चीस का वर्ग और प्लस 21 का वर्ग बराबर क्या? आपको कम से कम 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखो भैया 25 का जो वर्ग होता है ना वो होता है 625। तो 625, ठीक है, और प्लस 21 का वर्ग होगा 21 21 441। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर जो होगा हमारा राइट आंसर होगा 5 और 1 6। ठीक है, और 4 2 6 और 6 4 10, 1066 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और देखो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, जैसे आ जाए कि 25 का वर्ग क्या होगा। तो जब भी इकाई अंक 5 हो तो उसकी अलग ट्रिक है। तो 5 का वर्ग करेंगे 5 पंजे 25, और 2 के जो अगली संख्या है वो है 3, हम उस 2 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, तो 25 का वर्ग आ गया हमारा 625। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम करेंगे हम 21 का वर्ग, तो इसकी अलग ट्रिक है। तो यहाँ पर देखो हम 1 का वर्ग करेंगे तो वो हमें डबल डिजिट में लिखनी है। ठीक है, तो 0 1 लिख सकते हैं। अब हम इस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ तक समझ रहे हो? अब हम एक संख्या छोड़ेंगे, इस एक को छोड़ेंगे
और 2 की गुणा और 1 की और 2 की गुणा हम आपस में करेंगे। जो हमारा गुणनफल आएगा उसे हम एक संख्या को छोड़कर उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 की गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो एक संख्या को छोड़कर और हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 और 4 और 0 4 और 4, तो 21 का वर्ग आ गया हमारा 441। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो भाई क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई 2 शब्द अच्छे से ज़रूर लिखना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।